Good morning, dear children. Today we will start chapter 18. It's a house like this. So let us begin with its objectives. After watching this video, you will be able to discuss different types of houses. Know the materials used in the construction of houses and understand the problems faced by the homeless people. Homeless means होता है जिनके पास घर नहीं होते रहने के लिए, है ना। हम घर का इस्तेमाल रहने के लिए करते हैं और हमारा घर जो होता है वो हमें क्लाइमेट चेंजेस जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और वाइल्ड एनिमल्स और चोरों से बचाता है ना। तो उन लोगों को क्या परेशानी होती होगी जिनके पास घर नहीं है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो हियर एज यू कैन सी इन द पिक्चर टेंट्स आर बिल्ट, है ना। टेंट बनाए गए हैं। तो ये कहाँ का सीन है और क्या हो रहा है इस चैप्टर में देखते हैं। माई नेम इज़ नसीम, आई लिव इन श्रीनगर। अब आप जानते हैं श्रीनगर कहाँ है। श्रीनगर है, देखिए, इंडिया के नॉर्थ में, ये जम्मू एंड कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर। तो ये यहाँ की बात हो रही है। सिंस यस्टरडे देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। नसीम बता रही है कि हमारे स्कूल में कल से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इट विल गो फॉर अ वीक, और ये ऐसे ही एक हफ्ते तक चलती रहेंगी। डू यू नो वाई? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। कैंप होता है बच्चों जिसमें कि दूर दूर से लोग आकर पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जगह की इंफॉर्मेशन दूसरों को देते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। हर एक के लिए टेंट बनाए गए हैं। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये देखिए पिक्चर में टेंट बना हुआ है कैनवास का टेंट बना हुआ है। और ये एक टेम्परेरी हाउस है। टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इसे ज़मीन में गाड़ के लगा सकते हैं, और जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें दूसरी जगह मूव करना होता है, तो हम इसे फोल्ड करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्कूल डिफरेंट तरीके से, किसी ने पोस्टर बनाए, किसी ने रंगोली बनाई है, किसी ने स्ट्रीमर्स बनाए हैं, तो अपने स्कूल को डेकोरेट किया है। फिर क्या हुआ देखते हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे की बात आ रही है कैंप की। 1 वीक तक कैंप चलने वाला है। उसका फर्स्ट डे क्या होता है देखिए। वी आर वेरी हैप्पी। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। सारे बच्चे एक सर्कल में बैठ गए। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। तो बच्चे जो थे उन्होंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि वो कहाँ से आए हैं और उनको क्या खाना पसंद है। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स ऑल्सो। तो बच्चे अपने घरों की फ़ोटोज़ और अपनी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो भी लेकर आए थे। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। भूपेन ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक।
ग्रुप वाइज वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना था, तो सबसे पहला भूपेन का ग्रुप इंट्रोडक्शन के लिए आया। भूपेन ने क्या कहा अपने बारे में देखिए, सबसे पहले तो ही इज़ भूपेन एंड इट इज़ द पिक्चर ऑफ हिज हाउस, है ना। आई हैव कम फ्रॉम मोलान गांव विलेज इन असम। तो फ्रॉम वेयर भूपेन हैज़ कम? भूपेन हैज़ कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम। अब हम इंडिया के मैप में देखते हैं कि असम कहाँ पर है। देखिए, ये जो एरिया है येलो कलर का, ये वाला है ना, टी शेप का, ये है असम। तो भूपेन आया है इंडिया के असम स्टेट से। Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground। देखिए इनका ये असम में बनाया जाने वाला हाउस है। अब देखिए जो ये हाउस है वो जमीन से कितना दूर है? 10 to 12 फीट हाइट पर है। और ये कैसे बनाया गया है? बैम्बू के पिलर्स पर। दीज आर बैम्बू पिलर्स, ठीक है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। द इनसाइड of our houses are also made of wood। और बच्चों घर के अंदर भी, ये घर के ऊपर भी, क्योंकि वुड हल्का होता है तो ये पिलर्स ज़्यादा भार सहन नहीं कर पाते, इसलिए ये हाउसेस वुड के बने होते हैं, ठीक है। और एक लैडर बनी होती है पोर्टेबल फोल्डेबल, जिसको कि ये लैडर्स को अपने घर के अंदर और बाहर आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्यों बनाए जाते होंगे? ये कारण इन्होंने बताया है। इट रेन्स हैविली इन आवर प्लेस। जो असम वाला एरिया है वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेन्स हैविली, बहुत भारी बारिश होती है वहाँ पे, और थोड़ी देर की बारिश में ही जो ज़मीन है उसमें पानी भर जाता है। तो इनके घर अगर ज़मीन से ही लगे होंगे तो घर के अंदर पानी जा सकता है, बाढ़ आ सकती है ना। तो उस फ्लड से बचने के लिए इनके घर इस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। यानी कि जहाँ भूपेन रहता है वहाँ पर बैम्बू पिलर्स पर घर क्यों बनाए जाते हैं? See its answer, in Assam where Bhupen lives, it rains a lot। क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है साल भर। So to save the houses from flooding away, the houses are made of bamboo on bamboo pillars, ठीक है। Next question is, how does one enter these houses? इन घरों के अंदर एंटर कैसे करते हैं? People enter these houses with the help of a small foldable ladder। मैंने बताया ना आपको, ये लैडर है, सीढ़ियाँ हैं जो कि घरों के अंदर जाने के लिए यूज़ की जाती हैं। These ladders, okay। At night the ladder is removed from these houses। Can you tell why? रात को ये ladders हटा दी जाती हैं, बता सकते हो क्यों? The ladder is removed to prevent harmful animals to enter the house at night। कोई जंगली जानवर इन सीढ़ियों का यूज़ करके घर के अंदर ना घुसाए, इसलिए ये सीढ़ियाँ रात को हटा दी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न इज ऑफ चमेली। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। शी सेड, आई हैव कम फ्रॉम मनाली। फ्रॉम वेयर चमेली हैज़ कम? शी have come from Manali, which is a hilly area, ठीक है। it is a place in हिमाचल प्रदेश, ओके। हिमाचल प्रदेश का ही एक फेमस हिली एरिया है, हिली प्लेस है, हिल स्टेशन है मनाली, ओके। ये है हिमाचल प्रदेश, देखिए, और यही मनाली है। At our place it rains heavily and snows as well। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है, स्नोफॉल होता है, ठीक है, और बारिश भी होती है। When it is very cold we like to sit in the sun। Our houses are made of stone and wood। तो जब वहाँ बहुत ठंड होती है, ठंड के दिनों में वो लोग सन में
सनशाइन में बैठ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं। और उनके घर किसके बने होते हैं? पत्थरों और लकड़ियों के, क्योंकि जो ये लकड़ी होती है वो बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती है, तो ये घरों में हमें गर्मी फील होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो हिली रीजन होते हैं, जैसे रानीखेत भी है, तो वहाँ पर घर अधिकतर लकड़ियों के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन विच एरिया चमेलीज हाउस, चमेली का घर कौन से एरिया में है? चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया। व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? आपने देखा होगा कि चमेली का हाउस और भूपेन के हाउस की रूफ सेम है। कैसी है? स्लैंटिंग रूफ है। देखिए ये है ना, तो क्यों है ये? बोथ रूफ्स आर स्लैंटिंग सो दैट रेन और स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली। क्योंकि भूपेन के घर के एरिया में क्या होता है, बहुत सारी बर्फ गिरती है, सॉरी पानी गिरता है, तो उस यहाँ पर देखिए, तो उसकी छत में पानी ना रुक पाए, बारिश का पानी ना रुक पाए, इसलिए वो स्लैंटिंग बनाई जाती हैं। और जो चमेली का घर है वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिरती है सर्दियों में, तो इसलिए वो बर्फ़ छत पे ना टिक पाए ज़्यादा और घर को कोई नुकसान ना पहुँचाए, छत पर से सीधा फिसल के नीचे आ जाए, स्लाइड करके नीचे आ जाए, इसलिए उनकी छत क्या बनाई जाती है? स्लैंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? वही है कि घर की छतें कैसे उनको हेल्प करती हैं उस एरिया में रहने के लिए। तो सच रूफ्स डज नॉट अलाउ रेन और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ, है ना, उन छतों में पानी या स्नो जमा नहीं हो पाता है, इसी तरह वो छतें उनको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज मिताली एंड अनुज टर्न। मिताली एंड अनुज have come from Delhi. So first of all we will see where is Delhi in India's map. Okay, it is Delhi. देखिए दिल्ली यहाँ है, ये है दिल्ली, छोटा सा हरियाणा से लगता हुआ और यूपी से लगता हुआ, ये रहा। ठीक है, छोटा सा। तो वहाँ से आए हैं। They showed pictures of Delhi to everyone in one picture, seeing very high buildings. Bhupen said, "Oh, such tall houses! How do you climb up? See, in Delhi there are so many multi-stories buildings and some tents also." ठीक है, and this area is road. ये रोड का एरिया है, ये रोड है। ठीक है, तो देखिए वो क्या बता रहे हैं, उसने बताया कि उनके पिक्चर दिखाई कि उनके शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको देखकर भूपेन ने कहा, अरे आप इस बिल्डिंग में चढ़ते कैसे हो? तो कैसे चढ़ते हैं? पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप, लिफ्ट्स का यूज़ करते हैं। एक मशीन होती है जो कि आपको ऊपर नीचे ले जा सकती है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई दीवार चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो मशीन के अंदर चले जाना है। लिफ्ट होती है, वो आपको पुल करके ऊपर ले जाती है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो, इंडियाज़ कैपिटल is New Delhi. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. तो जो गाँव से लोग हैं वो दिल्ली में जाते हैं, उनको वहाँ पर काम मिलता है। ठीक है, These people often settle in the city, और वो वहीं बस जाते हैं। There are large number of people living here and the space is less. अब देखिए वहाँ पर लोग तो बहुत हैं लेकिन जगह कम है,
तो इसलिए वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है ताकि जगह कम यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें रह पाएं। लेकिन सबके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने के लिए मनी नहीं होता, तो क्या होता है, मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, तो कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट ईदर। तो कुछ लोग स्लम्स में रहने लगते हैं। स्लम मतलब झोपड़पट्टी बना लेते हैं, वो झोपड़ियाँ बना लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं और उन्हीं में रहते हैं। और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। पीपल लिव वेरेवर दे फाइंड प्लेस, और वो वहीं सो जाते हैं जहाँ उन्हें जगह मिलती है, चाहे वो रोड हो, चाहे फुटपाथ हो, या फिर चाहे स्टेशन हो। शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। रहने के लिए घर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के लिए। बड़े शहर में रहने के लिए घर होना बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। काशीराम टोल्ड एवरीवन आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। काशीराम हैड कम फ्रॉम राजस्थान। अब देखते हैं राजस्थान कहाँ है। ये देखिए राजस्थान जो पिंक कलर का है ना, ये एरिया राजस्थान स्टेट है। ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट टू एंड रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया। बहुत कम बारिश होती है और बहुत गर्मी होती है। वी लिव इन मड हाउसेस। वो कैसे घरों में रहते हैं? मड हाउसेस में। जो इसकी वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, मड की बनी हुई होती हैं और थिक होती हैं। मड कैसे बनता है? मिट्टी और पानी को अगर मिला दें तो मड बन जाता है। ठीक है, उन्हीं से ये वॉल्स बनाई जाती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। ये वॉल्स में मड का प्लास्टर किया जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, क्योंकि वहाँ पर थॉर्नी बुशेस ही होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, इसलिए उस हट की छत किसकी बनाई जाती है? थॉर्नी बुशेस की बनाई जाती है। तो ये घर ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? मड के, क्योंकि अगेन जो ये मड होता है वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, उस वॉल से गर्मी अंदर नहीं आ सकती है और ठंडा रखता है। घर के अंदर आपको ठंडा फील होता है। दैट इज वाई इन राजस्थान दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर बिल्ड अप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या हुआ? इन द सेम वे all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. They sang folk songs in their own languages. फिर उसके बाद उन्होंने अपने अपने एरिया के डांसेस और सॉन्ग्स प्रेजेंट किए। एवरीबडी हैड काहुआ। काहुआ इज़ अ ड्रिंक। जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में काहुआ पिया जाता है। विद आलमंड्स एंड कार्डमम, बादाम, उसमें बादाम और इलायची डालकर उन्होंने क्या पिया? काहुआ पिया। इट इज़ वी रियली इंजॉयड आवरसेल्व्स। अब और हमने बहुत वहाँ पर इंजॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। वो कहाँ गए? डल लेक देखने गए। वहाँ की बहुत फेमस, श्रीनगर की बहुत फेमस लेक है डल लेक। वी सॉ अ हाउस बोट। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? हाउस बोट। वी सैट ऑन इन अ शिकारा, और हम शिकारा में भी बैठे। सी दिस इज हाउस बोट। ऐसा घर जो कि बोट पर बना है और पानी में फ्लोट करता है। ठीक है, उसको कहते हैं हाउस बोट। उसके अंदर सब कुछ होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है और बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इस बोट के अंदर। घर बना होता है पूरा बोट के अंदर ऊपर, और वो पानी में फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे घर को जो कि बोट के ऊपर बना है उसको हम कहते हैं हाउस बोट। ठीक है, नेक्स्ट वी सेट इन अ शिकारा, और वो लोग शिकारा पर भी बैठे। शिकारा होती है एक छोटी सी बोट, ये देखिए पिक्चर में। ठीक है, एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ये बोट चलाने की जो ये डंडियाँ जैसी होती है ना, पतवार के जिसको कहते हैं, वो उनको कहते हैं हम ओर्स। सी दीज आर ओर्स।
it is a boat and these are oars. तो कुछ बच्चों ने वो oars भी चलाई. We saw the चार चिनारी surrounded by blue mountains. एक आइलैंड है चार चिनारी, ये देखिए श्रीनगर में, वो भी उन्होंने देखा जो कि ब्लू माउंटेन से, जिसके चारों ओर ब्लू माउंटेन थे. यहाँ पर भी देखिए आप, जो आपकी बुक में पिक्चर है उसमें भी आपको चार चिनारी का सीन दिखाई दे रहा है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज. सिंपल, आप जानते हैं कि हाउस बोट क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना, और बाकी के हाउसेस तो ऐसे मूव नहीं कर सकते. तो हाउस बोट कीप्स फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड कैन मूव वेरियस अदर हाउसेस स्टे एट वन प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, व्हाई. क्या आप ऐसे घर पे रहना चाहेंगे? येस, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू लिव इन सच अ हाउस बिकॉज इट वुड बी सो डिफरेंट एंड एक्साइटिंग. ठीक है. तो बाद में फिर एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको ये मैच करना है पिक्चर्स को उनके नेम के साथ. होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन. ओके. नेक्स्ट इज पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ. आपका घर जिन चीज़ों से बना हुआ है आपको टिक करना है. ग्रास नहीं, मड यहाँ पर नहीं यूज़ होता, वुड हो सकता, हाँ यस, वुड का बना हुआ है हमारा घर. सीमेंट भी उसमें यूज़ हुआ है. कैनवास नहीं हुआ है. आयरन हुआ है उसमें यूज़. प्लास्टिक नहीं हुआ है. लाइमस्टोन चूना हुआ है. बेम्बू नहीं हुआ है. ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्रिक्स भी यूज़ होती हैं. ग्लास यूज़ होता है. स्टोन भी यूज़ होता है. ठीक है. तो दीज आर द मटीरियल्स बाय विच वी कैन मेक आवर हाउस. Look at the house in your neighborhood. What are they made of? Make a list. अब आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि किस किस चीज़ के घर बने हुए हैं और एक लिस्ट बनाइए. ठीक है. नेक्स्ट इज समरी. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं. हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द रीजन. हमने ये देखा कि जो हमारे घर बने होते हैं वो हमारे एरिया वाइज बने होते हैं. हिली एरिया में अलग तरह के, और हॉट एरिया, डेजर्ट एरिया में अलग, और जो सिटी वाला पोर्शन है उस वाले रीजन में अलग तरह के. ठीक है. टेंट्स आर टेम्परेरी हाउसेस एंड बोट हाउस is the house on boat. We use materials like brick, iron, steel, cement, wood and glass to build a house. So that's all for today. Thank you for watching this video and keep learning.